जैसा कि आपको पता होगा कि सीजीएल के तहत विभिन्न पदों भर्ती की जाती है और हर ओर ऐसा माना जाता है कि ये बेहद ही कठिन परीक्षा होती है जिसमें हर साल औसतन 27 लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा इस सीजीएल पद के तहत सैलरी भी अच्छी मिलती है। इसलिए आपको एसएससी सीजीएल के लिए पूरी जान लगा के तैयारी करनी होगी। सही रणनीति, कठिन परिश्रम करने वाले अभ्यर्थी ही परीक्षा में सफल हो पाते हैं। एसएससी सीजीएल भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी करते हैं वह पहले प्रयास में ही इसे पास कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस भी कहा जाता है क्योंकि ये यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के समान विभिन्न पद प्रदान करता है और यूपीएससी परीक्षा के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभिन्न विभागों में नौकरी सुरक्षित करने की अनुमति देता है। इस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एसएससी सीजीएल सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के साथ साथ एसएससी सीजीएल चयन परीक्षा को जानना बेहद ही जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में जानेंगे ताकि आपको परीक्षा में एसएससी सीजीएल सिलेबस को लेके किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें तथा एसएससी सीजीएल कट ऑफ को पार कर सके। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एसएससी सीजीएल में बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी निकली है, जिसकी बात करें तो 17,727 पोस्ट निकली है। देखा जाए तो आज तक की सबसे बम्पर वैकेंसी है। और बात करते हैं इसकी ज्वाइनिंग की, फॉर्म अप्लाई की तो 24/6/2024 से फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए और लास्ट डेट की बात करें तो 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आप 24 जून से लेके 24 जुलाई तक के बीच में है जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको बताया था मैंने कि जो फर्स्ट टायर कंप्यूटर बेसिस एग्जाम है जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होने वाला है और जो सेकंड टायर एग्जाम है वो दिसंबर के बीच में होने वाला है। इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 3 से 4 महीने जो है आपके पास, उसमें आपको विशेषकर आपको तैयारी के अंदर झोंक देना है, अपनी मेहनत के अंदर झोंक देना है ताकि आप भी कट ऑफ में पार हो सके। तो उसके लिए हम बात करते हैं उसके सिलेबस के लिए कि कौन कौन सा कैसा सिलेबस आएगा और किस तरह से हम इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट और टायर सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टायर फर्स्ट जिसमें है टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में है जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टी पॉइंट्स प्रश्न होंगे जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेट किए जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट टायर में प्रत्येक गलत उत्तर के 0.50 नेगेटिव मार्किंग होने वाली, इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है इनका सही आंसर देना, नहीं तो आपका जो है गलत आंसर पे आपको आधे नंबर काट दिए जाएंगे। और सेकंड टायर में पेपर 3 केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्हें टायर फर्स्ट यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट के पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसलिए सेकेंड टायर का एग्जाम वही लोग दे सकते हैं जो फर्स्ट टायर का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो इसलिए विशेषकर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो बात करते हैं टायर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें अंक गणित, अलंकारिक वर्गीकरण, अंक गणित, संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग, रिकोडिंग, स्टेटमेंट निष्कर्ष है ना, सिलोलिस्टिक, शब्दार्थ सादृश्य, प्रतीकात्मक, संख्या सादृश्य, चित्र सादृश्य, शब्दार्थ वर्गीकरण, प्रतीकात्मक और संख्या वर्गीकरण, आंकड़े वर्गीकरण, शब्दार्थ श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, फिगरिंग सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, विज्ञान, अंतरिक्ष और अभिन्यास, अंतरिक्ष विजुअलाइजेशन, वैन और एक छोटे और बड़े अक्षर, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, एम्बेडेड आंकड़े, महत्वपूर्ण सोच, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, भाषा दिशा परीक्षण आदि से प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है जो है था मैंने बताया था जनरल इंटेलिजेंस में। अब बात करते हैं जनरल अफेयर्स है ना, सामान्य जागरूकता। इसके घटक को प्रश्न उम्मीदवारों ने अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में सामान्य जागरूकता के परीक्षण के उद्देश्य से होंगे। इसके तहत वर्तमान घटनाओं और भारत और इससे संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। इसलिए विशेषकर इससे जो अलावा पड़ोसी देश है, विशेष रूप से जैसे इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामाजिक नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बात करते हैं एसएससी सीजीएल मैथ सिलेबस की, जिसमें समय, दूरी, काम, बीजगणित, प्राथमिक करने की मूल बीजगणित, पहचान, रेखीय समीकरण, त्रिभुज, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के केंद्रों के रेखाकरण, वृत्त और जीवों की स्पर्श रेखा और समानता। एक वृत्त की जीवा
द्वारा समांतर कोण, दो या दो से अधिक सामान्य स्पर्श रेखाएं, वर्त त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वर्त ब्रिज, है ना, राइट सर्कुलर कोण और राइट सर्कुलर सिलेंडर एफएस हेमीफियर, आयताकार, समानांतर त्रिभुज, है ना, समानांतर चतुर्भुज, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री, रेडियन माप, मानक पहचान, पूर्ण कोण, ऊंचाई और दूरियां, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी बहुभुज, बार आरेख और पाई चार्ट से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं अब इंग्लिश की। तो इसके तहत उम्मीदवारों को अंग्रेजी समझने की क्षमता है, उसकी बुद्धिमत समझ और लेखन क्षमता के परीक्षण किया जाएगा, है ना। जो है अंग्रेजी की जो परीक्षा मानसिक तो 10वीं तक का होने वाला है, मानसिक स्तर तो 10वीं तक का आपका होने वाला है, तो 10वीं से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल सेकंड टायर की। तो सेकंड टायर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इसलिए विशेषकर आपको ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं संख्या पद्धति, जिसमें पूर्ण संख्या की गणना के बारे में पूछा जाएगा, दशमलव और भिन्न के बारे में पूछा जाएगा, और संख्याओं के बीच में क्या संबंध है वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बारे में बात करते हैं अंकगणित संक्रियाएं, जैसे प्रतिशत, अनुपालन, समानुपात, वर्ग मूल, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, साझेदारी, व्यवसाय, मिश्रण और सम्मिश्रण, है ना, समय, दूरी और समय और कार्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ज्योमेट्री के रिलेटेड, जैसे प्राथमिक ज्योमेट्री, आकृति के तथ्य, त्रिभुज और उसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, वर्त और उसकी जीवाएं, स्पर्श रेखाएं, वर्त की जीवाओं द्वारा अंतरिकोण, है ना, दो या दो से अधिक वर्तों के अभिनिष्ट स्पष्ट रेखाएं, ऐसे आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रमिति, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज, वर्त, लंब ब्रिज, है ना, लंब प्रिज्म, लंब वर्तीय शंकु, लंब वर्तीय बेलन, गोला, है ना, अर्धगोला, आयताकार, समानांतरण, चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्गाकार, आधार वाला लंब और पिरामिड जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम त्रिकोणमिति, जैसे त्रिकोणमिति में अनुपात, पूर्ण कोण, ऊंचाई, दूरी के बीच में जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बारे में सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसमें तालिका और ग्राफ का उपयोग, हिस्टोग्राम, आवर्ती बहुभुज, बार बार आरेख, केंद्रीय प्रति से माप, माध्यिका, बहुलक, मानसिक विचरण, सरल प्रक्रियाओं की संख्या, है ना। और उसके बारे में बात करते हैं कि तर्क शक्ति और सामान्य बुद्धि, जैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे रीजनिंग में है आपकी संख्या श्रृंखला के बारे में पूछा जा सकता है, एम्बेडेड आकृति, सामाजिक बुद्धिमत्ता, है ना, कोडिंग और डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, सीमेट सादृश्यता, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, है ना, प्रतीकात्मक संख्या, सदस्यता, त्रिकात्मक सदस्यता और आरेख श्रृंखला, क्रिटिकल थिंकिंग, भावनात्मक बुद्धिता, शब्द निर्माण, स्पेस जो ओरिएंटेशन और सीमेंट वर्गीकरण, विभिन्न आरेखें। उसके बाद बात करते तो प्रतीकात्मक संख्या वर्गीकरण, जैसे निष्कर्ष निकालना, चित्रात्मक वर्गीकरण, पैटर्न फोल्डर और अनफोल्डिंग, और सिमेंटिक सीरीज आदि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब इसके रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें इंग्लिश में जो है जो स्पॉट द एरर के बारे में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स के बारे में पूछा जा सकता है, ऑटोमिम्स के बारे में पूछा जाता है, स्पेलिंग, है ना, जो आइडोमस हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और वर्ब, है ना, तो कन्वेंशन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, है ना, सुपलिंग इन द सेंटेंस पार्ट के बारे में पूछ सकते हैं, सुपलिंग ऑफ द सेंटेंस इन ए पैसेज के बारे में पूछ सकते हैं, क्लोज पैसेज के बारे में पूछ सकते हैं, और कंप्रेशन पैसेज इटीसी जो है इसके रिलेटिव आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए इंग्लिश के जो भी आते हैं नोटबुक वगैरह उसकी आप तैयारी कर सकते हैं, और सीजीएल की भी बहुत सारी आजकल आती हैं सीरीज, उससे भी आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस जो सामान्य जागरूकता है, जनरल नॉलेज, उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है। बात करूँ तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, समसामयिकी, इतिहास, संस्कृति, भूगोल और आर्थिक दृष्टि और सामान्य से संबंधित नीति और वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसके रिलेटिव आपसे जनरल नॉलेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, सीपीयू के बारे में पूछ सकते हैं, इनपुट आउटपुट के बारे में पूछ सकते हैं, मेमोरी के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, मेमोरी जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं, बैकअप डिवाइस के, विंडो एक्सप्लोरर वगैरह जो भी है आपके छोटे से बेसिक
क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हो। सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे विंडो सिस्टम के बारे में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मूल की बात है, जैसे एमएस वर्ड वगैरह, एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट, इसके बारे में भी आपको नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये तो था अपना सिलेबस कि किसके रिलेटिव क्या क्या क्वेश्चन आपके आने वाले और किससे रिलेटिव आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपसे एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा, फर्स्ट टायर कैसे आपका रहेगा, कितने अंक का रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेकेंड टायर में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से आपके जो है तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट टायर में है आपका पेपर है वो सामान्य बुद्धि, जैसे कि उसके रिलेटेड जो 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 50 अंक के आपके होने वाले। सामान्य ज्ञान के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 अंक के होने वाले ये भी। और दूसरा ये मात्रात्मक समझ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसमें 25 अंक का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का ये भी होने वाला है। और अगली है जो अंग्रेजी के रिलेटिव है, वो 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 50 अंक के होने वाले। टोटल आपके 100 प्रश्न रहेंगे और 200 आपके मार्क्स का आपका पेपर होने वाला, वो रहेगा फर्स्ट पेपर, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि जो है ना, जो इंटेलिजेंट वाला है, मात्रात्मक समझ है और अंग्रेजी, ये 4 हैं टॉपिक, 4 पेपर रहेंगे, जिसमें आपको 25-25 अंक के होंगे और टोटल आपका 200 मार्क्स का आपका होगा। ये फाइनल करने के बाद आपको सेकंड टायर का एग्जाम देना पड़ेगा। यदि फर्स्ट टायर आप कंप्लीट नहीं करते तो आपको सेकंड टायर का एग्जाम नहीं बैठने देंगे, इसलिए फर्स्ट टायर आपका क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो बता देते हैं आपको सेकंड टायर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सेकंड टायर पे आपका सेक्शन फर्स्ट में है जो मॉड्यूल फर्स्ट में आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। सेकंड मॉड्यूल में आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में होगा। दोनों 30-30 मार्क्स का होगा, है ना, 30-30 क्वेश्चन मांगे जाएंगे, पूछा जाएगा, जिसमें से टोटल 180 मार्क्स का आपका होने वाला, जो 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा, है ना। और सेक्शन फर्स्ट में जो सेकंड सेक्शन में बताना चाहूँगा, जो 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला, जिसमें मॉडल फर्स्ट में इंग्लिश का होगा, सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, है ना, थर्ड में आपका जो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। टोटल आपका जो इंग्लिश का है वो 45 क्वेश्चन होंगे, मॉडल सेकंड जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल की बात करें तो 210 ये हो गया और 270 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, जो आपका जो है 1 घंटा 20 मिनट ये हो गया, और कंप्यूटर का आपका 15 मिनट में आपको कंप्लीट आंसर देना होगा। तो सेक्शन सेकंड में, है ना, जो है सेक्शन थर्ड में क्या होने वाला है, जो आपका डाटा एंट्री स्पीड होगा, जो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर का, डाटा एंट्री, आपकी टाइपिंग स्पीड, वो आपसे पूछा जाएगा, जो आपको कंप्लीट टास्क आपको पूरा करने का जो आपका जो भी रहेगा, है ना। और पेपर सेकंड में होगा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का आपका होने वाला है और 2 घंटा आपका पेपर का ये देने वाला है, जिसमें 2 घंटे के साथ साथ में आपको पेपर थर्ड भी रहेगा, जिसमें आपको जनरल स्टूडियस हैं, फाइनेंस और इकोनॉमिक के रिलेटेड होगा, जो 100 प्रश्न मांगे जाएंगे, उसमें से 200 अंक का ये भी होने वाला है, जिसमें 2 घंटा 40 मिनट का टोटली ये होने वाला है। और प्लस मैं आपको ये बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग भी, यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका आधा अंक काट दिया जाएगा। इसे विशेषकर आपको सावधानी बरतनी है, और विशेषकर आपको जो है सावधानी जरूर बरते, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है अंक प्राप्त हो, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये नॉलेज बहुत ही शानदार रही होगी आपके लिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। यदि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर कमेंट में यस लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इस सिलेबस जान पाए, और इस सिलेबस के अनुसार यदि वो तैयारी करेंगे तो 100 में से 90 अंक तो आ ही सकते हैं, यदि आप फुल तैयारी करते हैं तो आई होप तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड लक।